डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। तो पहले हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करते हैं, और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है उसको डिवाइड करते हैं इनटू 3 लोकेशंस। ये लोकेशंस, एक बकल कैविटी, दूसरा स्टमक और तीसरा ड्यूडेनम। बकल कैविटी में सलाइवरी एमाइलेज रिलीज होते हैं, और सलाइवरी एमाइलेज में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं होते। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन से एंजाइम है? वो एंजाइम जो प्रोटीन पे ऐड करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसकी डिवीज़न करते हैं, उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को, उसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। चूँकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज में मौजूद नहीं होता, जो बकल कैविटी में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हो सकती। यानी बकल कैविटी में बकल कैविटी में प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं होती। आ जाते हैं स्टमक में। स्टमक में जो है 2 टाइप्स ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। एक को पेप्सिनोजिन कहते हैं और दूसरे को प्रोरेनिन कहते हैं। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, यानी ये एज सच जो है प्रोटीन पे एक्ट नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि स्टमक में जो HCl पाया जाता है, प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं HCl। तो ये HCl जो है ये पेप्सिनोजिन पे एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्सिन, और पेप्सिन जो है ये एक्टिव एंजाइम है और ये जो है प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो पेप्सिनोजिन पे HCl एक्ट करते हैं, पेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी पेप्सिन में उसको कन्वर्ट करते हैं। HCl का एक काम ये हो गया कि पेप्सिनोजिन को जो इनएक्टिव है उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्सिन जो एक्टिव फॉर्म है। इसके अलावा HCl जो है वो फेवरेबल pH प्रोवाइड करते हैं, यानी वो pH जिसमें ये जो पेप्सिन है या दूसरे एंजाइम होंगे वो इफ़ेक्टिवली एक्ट कर सकते हैं। तो एक फेवरेबल pH प्रोवाइड करते हैं जो 1.2 से लेके 1.8 तक होता है। अब जो है पेप्सिन जब बन जाता है तो पेप्सिन क्या करते हैं, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक तो पेप्सिन जो है ये खुद जो है पेप्सिनोजिन पे एक्ट करते हैं और पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्सिन, यानी पेप्सिन जो है ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन है उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्टिव फॉर्म, यानी इनटू पेप्सिन, और उसको ऑटो एक्टिवेशन कहते हैं। पेप्सिनोजिन जिस पे HCl एक्ट करते हैं, जो इनएक्टिव है पेप्सिनोजिन, उसको एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पेप्सिन जब बन जाता है तो पेप्सिन फिर क्या करता है कि खुद ही जो है पेप्सिनोजिन पे एक्ट करते हैं और पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्सिन, यानी ऑटो एक्टिवेशन कर इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म बनाते हैं। ऑटो एक्टिवेशन इसको कहते हैं। पेप्सिन का दूसरा फंक्शन क्या है कि पेप्सिन जो है जो प्रोरेनिन है, जो स्टमक में जो एंजाइम दूसरा एंजाइम था या है तो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उसको एक्टिवेट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनटू रेनिन। रेनिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिन एक्ट ऑन प्रोरेनिन and convert it into renin, which is active enzyme and can act on protein। लेकिन रेनिन जो है ये कौन से प्रोटीन पे एक्ट करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोटीन पे एक्ट करते हैं, यानी वो प्रोटीन जो मिल्क में पाया जाता है। वो कौन सा प्रोटीन है? वो है केसीन। तो रेनिन जो है वो केसीन पे एक्ट करके उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू पैराकेसीन। अब पैराकेसीन के साथ कैल्शियम रिएक्ट करते हैं और उससे जो प्रोडक्ट बन जाता है वो है कैल्शियम पैराकेसिनेट। कैल्शियम पैराकेसिनेट बन गया है। अब क्या होता है, पेप्सिन का जो नेक्स्ट फंक्शन है
पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पे भी एक्ट करते हैं और प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस क्या है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो पॉलीपेप्टाइड का लॉन्ग चेन होता है, ठीक है, उसको स्मॉल चेन में कन्वर्ट करते हैं, यानी स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाते हैं, ठीक है, और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन पेप्सिन का जो है वो जो पैराकेसिनेट प्रोड्यूस हुआ है उस पे एक्ट करके उस कैल्शियम पैराकेसिनेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। दोबारा रिपीट करते हैं, स्टमक में जो एंजाइम बकल कैविटी में सलेवरी एमाइलेज होते हैं, सलेवरी एमाइलेज में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एब्सेंट होते हैं, नहीं होते, इसलिए प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। फिर स्टमक में जो है दो किस्म के एंजाइम है, पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन, ये दोनों इनएक्टिव होते हैं। क्या होता है कि फिर पेप्सिनोजिन पे जो है HCl एक्ट करते हैं और पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्सिन, पेप्सिन बन जाता है। जहाँ पे ये मैंने ग्रीन स्टेरिक लगाया है तो ये एक्टिव हो गया है। अब पेप्सिन बन गया है तो पेप्सिन क्या करते हैं कि पेप्सिन जो है ये पेप्सिनोजिन पे एक्ट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनको पेप्सिन में, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिव फॉर्म बनाते हैं, इसको ऑटो एक्टिवेशन कहते हैं। एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन पेप्सिन का ये है कि ये जो प्रोरेनिन है जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू रेनिन और एक्टिव फॉर्म बना लेते हैं उससे। रेनिन एंजाइम जो बन गया है तो ये एक्टिव है, ये सिर्फ एक्ट करते हैं मिल्क प्रोटीन पे, दूसरे प्रोटीन पे ये एक्ट नहीं करते सिवाय मिल्क प्रोटीन के। और मिल्क प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन होता है, केसीन। अब केसीन जो है जब रेनिन उस पर एक्ट करते हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू पैराकेसिन, पैराकेसिन के साथ कैल्शियम रिएक्ट करते हैं और बन जाता है उससे कैल्शियम पैराकेसिनेट। पेप्सिन का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है प्रोटीन पे एक्ट करते हैं और प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। पेप्सिन इसके अलावा एक्ट करते हैं कैल्शियम पैराकेसिनेट पे और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर थोड़ा सा एक दो बार आप रिपीट करें तो बहुत ही इजी है, पहले देख के बनाएं फिर दो दफ़ा जो है बग़ैर देख के बनाएं तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हम जाते हैं टूवर्ड्स ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या होता है कि ड्यूडेनम में जो है बाइल्स रिलीज़ होते हैं, बाइल में भी जो है डाइजेस्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एब्सेंट होते हैं, नहीं होते, इसलिए बाइल का कोई एक्शन नहीं है ऑन प्रोटीन। ड्यूडेनम में जो है एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन, जिनको पेनक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं। दोनों को पेनक्रियाटिक एंजाइम क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियास से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। पेनक्रियाट जो है पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं और उसमें ट्रिप्सिनोजिन और कैमोट्रिप्सिनोजिन होते हैं जिसको पेनक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं। और ये दोनों एंजाइम जो है ये इनएक्टिव ये भी होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं, ट्रिप्सिनोजिन और कैमोट्रिप्सिनोजिन। अब जो है ड्यूडेनम में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज एंजाइम, यानी इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको एंटेरोकाइनेज कहते हैं, ठीक है। ये एंटेरोकाइनेज क्या करते हैं कि ये ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करते हैं इनटू ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। और ये ट्रिप्सिन जो है जब बन जाता है तो ये भी ऑटो एक्टिवेशन करते हैं। क्या करते हैं कि ट्रिप्सिन जो है ये ट्रिप्सिनोजिन पे एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ट्रिप्सिन, एक्टिव फॉर्म में लाते हैं, इसको भी ऑटो एक्टिवेशन कहते हैं। इसके अलावा जो ट्रिप्सिन है ये काइमोट्रिप्सिनोजिन पे एक्ट करते हैं जो इनएक्टिव है, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्टिव एंजाइम यानी काइमोट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन जो है
वो एक्ट करते हैं काइमोट्रिप्सिनोजिन पे, जो इनएक्टिव एंजाइम है, और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू काइमोट्रिप्सिन। और काइमोट्रिप्सिन जो है ये एक एक्टिव एंजाइम है और ये प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। अब ट्रिप्सिन भी बन गया है और काइमोट्रिप्सिन भी बन गया है। तो ट्रिप्सिन के जो दो फंक्शन थे, एक तो ये ऑटो एक्टिवेशन करते हैं, दूसरा जो है काइमोट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा काम ट्रिप्सिन का ये है कि ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन पे एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। इस तरह काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन पे एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन जो है ना, ये लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ना, तो स्मॉल प्रोटीन में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये समझें आप। तो स्टमक में भी जो है ये पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज बन गए हैं और इधर इंटेस्टाइन में भी जो है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस प्रोड्यूस हो गए हैं। अब जो है यहाँ तक जितने भी एंजाइम्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, इनको एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम कहते हैं, यानी जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, या जो स्टमक में थे पेप्सिन, रेनिन, इन सबको जो है क्या कहते हैं, एंडोपेप्टाइडेज। क्यों कहते हैं ये आगे मैं डिस्कस करता हूँ। अब जो प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स बन गए हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि इस पे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है, पेनक्रियाटिक जूस में एक और एंजाइम होता है जिसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या कहते हैं, ये एक्ट करते हैं प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स पे। और दूसरा एंजाइम है अमाइनोपेप्टाइडेज, जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है, इंटेस्टाइनल जूस में ये पाया जाता है, ये एक्ट करते हैं। ठीक है, और प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में। और इन दो एंजाइम को, ये दो एंजाइम जो है इसको एक्सोपेप्टाइडेज कहते हैं। बाकी जितने भी एंजाइम थे उनको एंडोपेप्टाइडेज, और ये दो एंजाइम जो है इसको एक्सोपेप्टाइडेज कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे मैं डिस्कस करता हूँ। अब जो है जो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और अमीनो एसिड बन गए हैं। अब जो है नेक्स्ट एंजाइम डाइपेप्टाइडेज या ट्राइपेप्टाइडेज जो है वो आके वो डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड पे एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अमीनो एसिड। इससे अमीनो एसिड बन जाता है। ठीक है, यानी स्मॉलर यूनिट में हमने प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया है। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, लॉन्ग चेन। तो हमने इंडिविजुअली जो है एक एक अमीनो एसिड को सेपरेट कर लिया है। ये जो ड्यूडेनम में जितना भी एक्शन होता है उसका पीएच जो है वो 8.6 से लेके 8.8 तक होता है। यानी ड्यूडेनम में जो पीएच होता है वो बेसिक होता है, उसमें जितने भी एंजाइम है वो फेवर करते हैं बेसिक पीएच को, और स्टमक में जो एंजाइम है वो फेवर करते हैं एसिडिक पीएच को। ठीक है, अब जो है एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज को डिस्कस करते हैं। प्रोटीन जो है ये लॉन्ग चेन बना हुआ है, ये अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बने हुए एक लॉन्ग चेन है पॉलीपेप्टाइड का। तो ये एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स जो हैं ये क्या करते हैं कि ये जो लॉन्ग चेन है ना उसको स्मॉल चेन में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल चेन। तो उससे क्या बन जाता है, ये स्मॉल चेन बन गए हैं, यानी पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज। ये पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज जो बन गए हैं ना, ये बाय द एक्शन ऑफ एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये लॉन्ग चेन को स्मॉल चेन में कन्वर्ट करते हैं। जो एक्सोपेप्टाइडेज है, यानी जो ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज, इसके सामने मैंने एक्सोपेप्टाइडेज लिखा है, ये
एक्सोपेप्टाइडेज क्या है, ये क्यों है, ये तो एंजाइम एक्सोपेप्टाइडेज, इनका काम ये है कि ये जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस बन गए हैं ना, ये मैंने दोबारा प्रोटॉन और प्रोटियोज का वो बनाया है, तो ये क्या करते हैं कि ये टर्मिनल एंड पे एक्ट करते हैं और इसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। या तो ये 4 अमाइनो एसिड को काटेंगे तो इससे क्या बनेगा, 1 2 3 ट्राइपेप्टाइड बनेगा, या इधर एक्ट करेगा तो एक बांड ये डाइपेप्टाइड बनेगा, या जो है ये टर्मिनल एंड पे जो पहला आखिरी अमाइनो एसिड है उसको उसके बांड को ब्रेक करेगा और एक अमाइनो एसिड बनेगा। ठीक है ना। अगर इधर एक्ट करते हैं तो एक अमाइनो एसिड बन जाएगा, ये ग्रीन लाइन जो मैंने लगाई है एक अमाइनो एसिड, तो इधर मैंने लिखा है कि अमाइनो एसिड बन गया है। ये इधर भी एक्ट कर सकते हैं, जो 3 है अमाइनो एसिड है उसको काटते हैं तो एक बांड बन गया, 2 बांड बन गए तो डाइपेप्टाइड बन गया। अगर ये इधर चौथे उस पर कट लगाते हैं तो एक बांड, दूसरा बांड और ये तीसरा बांड, तो ट्राइपेप्टाइड बन गया। तो ये टर्मिनल एंड पे एक्ट करते हैं, ये जो एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है ये टर्मिनल एंड पे एक्ट करते हैं। और ये जो एंडोपेप्टाइडेज है ये विदिन पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उस पे एक्ट करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है। तो अमाइनो एसिड हमारे साथ प्रोड्यूस हो गया है। अब अमाइनो एसिड जो है इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, किस तरह होगी, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।